95% जेई 2026 एस्पिरेंट का आज कॉन्फिडेंस एकदम खत्म हो चुका है, या फिर कंफ्यूजन है, या बैकलॉग्स का पहाड़ लग चुका है, जिसके कारण एक वो जो सपना देखा था ना 10th के बाद कि 2 साल की प्रिपरेशन कर कर टॉप 50 की रैंक लेकर आएंगे, आज सिलेक्शन भी कोई करवा दे तो बहुत बड़ी बात हो जाए, ऐसा लग रहा है। आधी जर्नी हमारी खत्म हो चुकी है, क्लास 11th जेई के साथ साथ ओवर हो चुकी है। अब हमारे पास 1 साल बचा है, जिसमें सबसे पहले तो जनवरी में 99 परसेंटाइल लेकर आनी है, फिर बोर्ड्स में 90% लेकर आने हैं, और फिर फाइनली जे एडवांस पर करना है। पर इतनी सारी चीजें एक साथ कैसे करी जाए? देखो, मन में डर है ये कि 11th उड़ी हुई है, कुछ चैप्टर्स तो बिल्कुल गायब है, अब वो 12th में काम आने वाले हैं, तो 12th समझ में नहीं आएगी। 11th का पहले इतना बैकलॉग है, इस चक्कर में 12th का बैकलॉग लग जाएगा। आज के इस वीडियो में आपको एकदम सिंपल तरीके से बता दूंगा, और आपके लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज भी है, वो भी रिवील करूंगा कि अगले 9 महीने में 99 कैसे आएगी, 12 महीने में या 11 महीने में 90% बोर्ड में कैसे आएगी, और 13 महीने बाद तुम इस स्थिति में कैसे पहुंचोगे कि जो सपने के साथ जेई प्रिपरेशन शुरू करी थी वो तुम पूरी कर रहे होंगे। सारे सवालों का आज जवाब मिलेगा। मेरा नाम है प्रतीक गुप्ता। जो बच्चे नए देख रहे हैं, पहली बार देख रहे हैं, और मेरे पढ़ाए हुए हजारों बच्चे आज IITian बन चुके हैं, जिसमें से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनकी 11th वेस्टेड थी। सारे सवाल एक तरफ और एक सबसे बड़ा सवाल एक तरफ, सर बचे हुए टाइम में क्या मैं कर सकता हूं, क्या कर सकती हूं क्या? तो बेटा ये सवाल तो आज के बाद पूछेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि इतने एग्जाम्पल देना, इतने एग्जाम्पल है, सैकड़ों। मैं तुम्हें इस बार का बताता हूं। इस बार का एक बच्चा आयुष, एक बच्ची पलक, एक बच्ची त्रिवेणी, एक बच्चा दीपक, एक बच्चा अंकुर, ऐसे सैकड़ों बच्चे हैं जिन्होंने मार्च अप्रैल मई से शुरुआत करी, अपनी तैयारी की, 11th पूरी बर्बाद करी कहीं पर, फिर ईसरल में आए प्रहार कोर्स के अंदर, और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही वो 99 परसेंटाइल लेकर आ गए। और ऐसे मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है, ऑलरेडी ऑलमोस्ट जिन्होंने 11th वेस्ट के बाद किया, ऐसे ऑलमोस्ट 80-90 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 1 साल या उससे कम की प्रिपरेशन में जेई मेंस फर्स्ट में बेटा 99 परसेंटाइल के अपने सपने को पूरा कर दिया। ड्रॉपर्स की तो मैं बात ही नहीं कर रही, तो 11th वेस्टेड एकदम तुम्हारे जैसे बच्चों की बात हो रही है। आप भी अगर करना चाहते हो तो ध्यान से सुनना, ठीक है? क्या क्या प्रॉब्लम है आपकी? 11th वेस्ट, डिमोटिवेशन एकदम नेक्स्ट लेवल का, कुछ समझ नहीं आ रहा है, कोई गाइडेंस नहीं है, ठीक है? कैसे मैनेज करें भाई? 11th के वो चैप्टर जो 12th में काम आएंगे वो कैसे होगा? बैकलॉग है, और 11th रिवाइज नहीं करेंगे तो 11th भूल जाएंगे, क्वेश्चंस बनते नहीं है, जे एडवांस के PYQs तो अब खोलकर देखने की भी हिम्मत नहीं होती, बेइज्जती हो जाएगी खुद की नजरों में ही खुद की, कैसे किया जाए, है ना? टेस्ट के मार्क्स तो सर पूछो मत, गड्ढे से गड्ढे में नीचे से नीचे गिरते जा रहे हैं। किया जाए तो क्या किया जाए? तो पहले सरप्राइज बताए, तो उससे पहले आपसे एक कमिटमेंट चाहता हूं कमेंट सेक्शन में, आई विल नॉट गिव अप। तुम यार इतने कच्चे नहीं हो, इतने कमजोर नहीं हो, है ना? तुम्हारे अंदर बहुत टैलेंट है, बहुत दम है। दुनिया कुछ भी बोले, तुम्हारा मन कुछ भी बोले, मैं जानता हूं। ऐसे ऐसे बच्चों को करते हुए देखा है जिससे कोई उम्मीद नहीं थी, और बेटा कहानी उसी की बनती है जिससे कोई उम्मीद नहीं होती, और वो रॉक स्टार बन जाता है, वो अपने सपने पूरे कर लेता है। तुम करोगे वो, अगली बार तुम बनने वाले हो जेई 2026 में। लिख देना कमेंट सेक्शन में अगर आगे करना चाहते हो, वरना छोड़ दो ना, फिर कुछ मत करो, बैठे रहो। एवरेज बनोगे, कोई नहीं पूछता एवरेज से इस दुनिया में, और यही सच्चाई है। किस लिए डरते हो? एक बार सब भूल कर अपना 100% तो दो। अगर मैं आज तुमसे पूछूं दिल पर हाथ रखकर, किस किसने अभी तक अपना 100% दिया? तुम्हें भी पता है, मुझे भी पता है, नहीं दिया तुमने। इतने डिस्ट्रैक्शन थे, कोई गाइडेंस नहीं थी, गलत कोचिंग में चले गए। अब लेवल समझ में आ रहा है कि एडवांस का लेवल क्या होता है। बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो तुम्हारे ही कंट्रोल में नहीं थी, तुम्हें किसी ने कुछ बताया ही नहीं, उस चक्कर में बर्बादी हो गई। तो बेटा सरप्राइज ये है कि तुम्हारे लिए वही प्रहार बैच जिससे पिछले 4 साल में सैकड़ों IITians बने हैं 11th वेस्ट करने के बाद, वो आज लेकर आ गए हैं, जिसमें पूरी 11th पूरी 12th दोबारा से पढ़ाई जाएगी। ये भारत का सबसे अफोर्डेबल कोर्स है जिसमें आपको गाइडेंस, मेंटरशिप, केयर, मॉनिटरिंग, चेकिंग, और सबसे बड़ी बात इंटरैक्टिव लाइव क्लासेस मिलती है। 1-to-1 इंटरैक्शन टीचर्स के साथ मिलता है, क्योंकि लिमिटेड स्टूडेंट्स होते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, कमेंट सेक्शन में लिंक है, जाकर वहां पर रजिस्ट्रेशन कर देना। हजारों बच्चे हैं, सैकड़ों स्टोरीज हैं, बहुत सारे नाम आप जानते हो जो फेमस हैं, जिनकी स्टोरी बहुत ज्यादा बच्चों तक रीच कर गई है। आयुष, मंथन, पंकज, विवेक, एक और आयुष, फलाना ढिमाका, नाम ही नाम है भाई साहब। बात यह है क्या 2026 में तुम्हारा नाम होगा क्या?
क्या तुम लेजेंड बनोगे? क्या क्या तुम उनके लिए मिसाल बनोगे क्या? तो देखो बहुत सिंपल सी बात है, आपको क्या करना है, कैसे करना है, इस कोर्स से कैसे होगा, अब इसको समझ लेते हैं। ठीक है, कुछ बच्चे बोल रहे थे कि सर ऑफलाइन भी अब हो सकता है कि हमारे 11th के एग्जाम अब खत्म हुए, हम अब आ सकते हैं। तो हाँ बेटा, 1 अप्रैल से अगला फेज ऑफलाइन का शुरू हो रहा है प्रहार के अंदर, जिसमें तुम्हारे को पूरी 11th पूरी 12th पढ़ाई जाएगी, वो 1 अप्रैल से शुरू हो रहा है। तो अगर तुम ऑफलाइन आकर पढ़ना चाहते हो तो ऑफलाइन पढ़ सकते हो। ठीक है, ऑनलाइन के लिए वीडियो है ये, ऑफलाइन के लिए ऑलरेडी तुम ईसरल के चैनल पर जाओगे, वहां पर तुम्हें दिख जाएगा कि पूरा पूरा कैसे होता है, एक जर्नी ऑफलाइन के बच्चे की कैसे होती है। अपन वापस ऑनलाइन वाले पे आते हैं। देखो यार, सबसे पहले तो तुम्हारे को एक चीज बता देता हूं, पूरी 11th पूरी 12th बेसिक से तुम्हें पढ़ाएंगे। सर ये पॉसिबल है? हाँ, हम बच्चों से ज्यादा पढ़ेंगे, बाकी सब 3 क्लास करते हैं, तुम्हारी हम 4 क्लास लगाएंगे, पर अब करनी पड़ेगी। देखो जो 11th में कबाड़ा हुआ है ना, जिस भी कारण से हो, तुम्हारे कारण किसी और के कारण, टाइम तो गया, उस बच्चे के टाइम को वापस खींच कर लाना पड़ेगा। इन सब बच्चों ने ऐसे किया। एक बच्चा जो अभी 99.75 परसेंटाइल लाया, आयुष उसका नाम है, महाराष्ट्र का रहने वाला है, उससे मेरी अभी रिसेंटली बात हुई थी, इसलिए मुझे वो उसकी कहानी याद है। उसने ऐसे ही किया था भाई, 4 क्लास करी उसने 9 महीने तक लगातार। उसका सिलेबस दिसंबर मिड में खत्म हो गया था, तुम्हारा भी दिसंबर मिड में खत्म हो जाएगा। पूरी गाइडेंस होगी, तुम्हें अपने आप से कुछ नहीं करना। अभी तक क्या है, तुम यार हजारों लाखों की भीड़ में पढ़ रहे थे, सिर्फ चैट करने का ऑप्शन हुआ करता था, कोई गाइडेंस नहीं, सही कर रहे हो गलत कर रहे हो कोई बताने वाला नहीं। यहां तो बेटा ऐसा है, क्लास नहीं आएगा ना तो मेंटर कॉल करके तुम्हें बुला लेंगे, स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस है, क्लास छोड़ने का ऑप्शन नहीं होगा। तुम्हें भी पता है, एक बार हमने लाइव क्लास छोड़ी थी, फिर उसका बैकलॉग लगा, फिर उसके बाद तो हम ऐसे भटके, ऐसे निकले रास्ते पे से, सब छूटता गया। यहां ऐसा नहीं होगा, करनी पड़ेगी, मतलब करनी पड़ेगी। यू हैव टू अटेंड, होमवर्क करना पड़ेगा। अटेम्प्ट, मैं नहीं बोल रहा सॉल्व हो जाएगा सारा, नहीं भाई, पढ़ाई मुश्किल है, जेई की पढ़ाई है, पर अटेम्प्ट करना पड़ेगा। जेई मेंस फर्स्ट के पहले 2 बार रिवीजन करवा दूंगा, सिलेबस भी होगा, रिवीजन भी होगा। तुम 30,000 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे, जी एडवांस तक 200 से ज्यादा टेस्ट दे दोगे। ये सब कुछ इस बैच के अंदर होने वाला है। बहुत जल्दी जल्दी बता देता हूं, बहुत ज्यादा टाइम नहीं है। अगर तुम्हें अभी भी विश्वास नहीं होता, इस संजय की कहानी देख लो। 11वीं 12वीं में रोड पर लेबर की तरह काम करता था, इनफैक्ट 12वीं के काफी हद तक बात भी। मम्मी बहन मुर्गी फार्म में काम करती है, अर्निंग का सोर्स यही सब है, पैसा भी कमाना है, खुद का पेट भी भरना है, कोई पढ़ाई के लिए अलग कमरा नहीं, एक कमरे में 5 लोग रहते हैं। ठीक है, समझ में आ गई बात? कोई रिसोर्सेज नहीं, कोई सुविधा नहीं, पर गिव अप नहीं मारी, अपने ऊपर विश्वास रखा, ईसरल के साथ पढ़ता गया, बन गया आईटीएन। तुम भी बन सकते हो, 1500 बच्चे आईटीएन बने। ठीक है, 2024 का रिजल्ट सेलिब्रेशन जाकर देख लेना, इतने सारे ऐसे ऐसे केसेस आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो उनको। हाईएस्ट सिलेक्शन रेशियो आ रहा है, 1000 से ज्यादा बच्चा 99 परसेंटाइल लेकर आया। इस साल ऑलमोस्ट फर्स्ट अटेम्प्ट बेटा 800 से ज्यादा बच्चे 99 परसेंटाइल फर्स्ट अटेम्प्ट में ही लेकर आ चुके। सोचो आप, उस लेवल पर पढ़ाई हो रही है, उस लेवल पर ध्यान दिया जा रहा है। एवरेज से एवरेज बच्चे, चाहे वो ऑनलाइन के हो चाहे वो गुरुकुल के हो, बेस्ट टीचर्स आपको पढ़ा रहे होंगे, आपको ही पता है। पूरा जो एकेडमिक्स है वो एनके गुप्ता सर देखेंगे। बेटा जितनी तुम्हारी उम्र है उससे 3 गुना ज्यादा का उनका ऑलमोस्ट एक्सपीरियंस है, 2 गुना ज्यादा का तो है ही। तुम 15-16 साल के हो, वो 37 ईयर्स का एक्सपीरियंस लेकर बैठे हैं। दोनों बेटे उनके आईआईटी ने। आप सोचो, एक व्यक्ति जिसने अपने दोनों बच्चों को, अपने खुद के बच्चों को आईआईटी बनाना सबसे मुश्किल होता है। कोटा के जितने भी बड़े बड़े कोचिंग वाले, कोई नहीं कर पाया, उन्होंने करके दिखाया। वो केयर, वो तरीका, वो एकेडमिक्स, वो पेडागॉजी आपके लिए रहेगी अवेलेबल पूरे टाइम तक। मैथ्स के लेक्चर्स तो सर के आपको मिलेंगे ही सही, सर खुद आईआईटीएन है, 300 से ज्यादा AR1, 3 बार AR1 को पढ़ा चुके हैं। इससे ज्यादा एक्सपीरियंस, इससे ज्यादा गाइडेंस मिलेगी। और अब जब सब बिगड़ चुका है ना, अब बिना गाइडेंस के नहीं होगा। अब आप और 1 महीना ऐसे टाइम पास में वेस्ट नहीं कर सकते, रैंक नीचे गिरेगी फिर। ठीक है, फिजिक्स में आपको लेक्चर्स मिल रहे होंगे सारांश सर के, AR41, IIT बॉम्बे से, आप सब जानते हो, बताने की जरूरत नहीं है। पॉइंट यह है कि सारांश सर इस बात का पूरा ध्यान रखेंगे कि आपकी स्ट्रैटेजी एकदम सही चल रही है, आपके सवाल एकदम रेलेवेंट चल रहे हैं, आपकी एक एक चीज एकदम टू दी पॉइंट चल रही है। ठीक है, आपका मोटिवेशन कभी डाउन नहीं होगा, उसके लिए मैं हूं और मेरे केमिस्ट्री के लेक्चर्स तो है ही सही। यहां तक बात समझ में आ गई? मैंने भी IIT बॉम्बे से किया है, जो बच्चे नए हैं उनको बता देता हूं। छोड़ूंगा नहीं आपको, पीछे पढ़ूंगा आपके, ये याद रखना। पढ़ना पड़ेगा। पता है पढ़ाई की एक खास बात क्या होती है, एक बार आदत लग जाती है ना, एक बार फ्लो बन जाता है ना, आपने भी देखा होगा।
एक बार बस कोई फ्लो बना दे, हम फिर पढ़ लेते हैं, बनेगा आपका फ्लो। आप ही सरल में ये आपको टीचर्स लाइव क्लासेस के अंदर मिलने वाले हैं, मैथ्स के लेजेंड्स, फिजिक्स के लेजेंड्स, केमिस्ट्री के लेजेंड्स, इनमें से आपको कोई ना कोई लाइव क्लास में पढ़ा रहे होंगे। 15 साल का एक्सपीरियंस, 20 साल, 25 साल, हजारों की संख्या में आईआईटीएंस, मल्टीपल टॉप 10 की रैंक्स, टॉप 100 की रैंक्स, खुद टॉप आईआईटी से है। देखो आपको बताता हूं मैं, ये अपने सत्यम सर आईआईटी खड़गपुर से, जीआरबी सर आईआईटी बॉम्बे से हैं, अजय सर आईआईटी रुड़की से हैं। ऑलमोस्ट सारी आईआईटीज बेटा यहां पर कवर हो रही है। फिर एबीएन सर ऑलमोस्ट टॉप 1000 की रैंक आईआईटी बॉम्बे से, एनवी सर आईआईटी दिल्ली से, ठीक है, एटी सर आईआईटी पटना से, जेआईटी सर आईआईटी रुड़की से, खुद टॉप रैंक्ड, पढ़ाए हुए बच्चे टॉप रैंक्ड, और सालों से कोटा के अंदर पढ़ा रहे हैं, और अब पिछले बहुत सालों से ऑनलाइन के अंदर बच्चों को रिजल्ट निकाल कर दे रहे हैं। आपको भी बेटा देंगे, पूरी मेहनत करते हैं एक एक बच्चे के साथ। अब पढ़ाई कैसे होगी? 2 मोड में होती है। अच्छा, एक चीज और, आपकी पूरी चीज में सपोर्ट करने के लिए ना, चाहे वो टेक्नोलॉजी के थ्रू डाउट सॉल्विंग में हो, मेंटरशिप में हो, आपका पूरी पढ़ाई सब ढंग से चल रही है कि नहीं चल रही है बेटा, ये देखने के लिए अपने पास अर्पित महेश्वरी सर भी होंगे, जिनकी खुद की ऑल इंडिया रैंक 2 थी आईआईटी जेई में, आईआईटी बॉम्बे सीएस से जिन्होंने पढ़ाई करी है, इसरल के चीफ एडवाइजर हैं। 2 मोड में आपकी पढ़ाई होने वाली है बेटा, सारे बैकलॉग सिलेबस सब कुछ आपका खत्म हो जाएगा। भारत की इकलौती इंटरैक्टिव लाइव क्लास जिसमें आप ऐसे हैंड रेस करके अपना डाउट पूछ सकते हो, जैसे ये बच्ची पूछ रही है। अभी तक आपके साथ क्या होता था, डाउट आया, कोई है नहीं बताने को, सपोर्टिव टीचर्स नहीं है, डांटते ज्यादा हैं। वैसे तो 19% बच्चों के साथ तो इंटरेक्शन ही नहीं हो पाता, उनको तो ये सुविधा पता ही नहीं है कि ऐसा भी होता है क्या, तो चैट पे ही करते रहते, कोई रिप्लाई नहीं आता दूसरी साइड से। अब होगा, जो डाउट है वहीं के वहीं क्लियर करो, जो पूछना है वहीं का वहीं पूछो। तो बेटा लाइव क्लास में पूरी 11th पूरी 12th तुम्हें दोबारा से पढ़ाई जाएगी। यहां तक बात क्लियर हो गई? आपको एक और सेकंड ऑप्शन मिलता है। देखो, ऑनलाइन पढ़ने के 2 तरीके बेटा। लाइव क्लास वो भारत की सबसे इंटरैक्टिव, सबसे कम बच्चों के साथ, लिमिटेड स्टूडेंट के साथ, और सबसे टॉप मोस्ट हाई रैंक्ड, हाईएस्ट रैंक गिविंग, हाईएस्ट सिलेक्शन, हाईएस्ट रिजल्ट प्रोड्यूसिंग फैकल्टी के साथ आपकी होगी। उसके साथ साथ मेरे सारंग सर के और इनके सर के विजुअलाइजेशन वाले प्री रिकॉर्डेड लेक्चर। दूसरा तरीका होता है रिकॉर्डेड लेक्चर से देखने का। अच्छा, एक चीज और, ये जो लाइव क्लास है ना बेटा, इसके जो पीडीएफ के नोट्स हैं वो आपको मिल जाएंगे। ये आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में क्लास खत्म होने के बाद ये भी मिल जाएगी। पर इसके अलावा अलग से लेक्चर्स मिलेंगे जिसमें हमने कॉन्सेप्ट्स को विजुअलाइजेशन, एनिमेशन यूज करके समझाया हुआ है जहां पर उसकी जरूरत है। 1500 बच्चों में से ऑलमोस्ट 50% बच्चे प्योर विजुअलाइजेशन वाले रिकॉर्डेड लेक्चर से पढ़कर आईआईटीएन बने। बहुत सारे बच्चों के इंटरव्यूज हैं, आप वहां पर जाकर देख सकते हो। इसरल के चैनल पर उन्होंने बताया कैसे उन्होंने विजुअलाइजेशन लेक्चर्स का यूज किया। जो मैं आयुष की बात कर रहा था, जिसने इसरल 99.75 फोड़ी है पूरी 11th बेस होने के बाद, बेटा उसने अपनी काफी हद तक जो 11th है वो रिकॉर्डेड लेक्चर्स की मदद से कवर करी अपनी स्पीड पर, आगे से आगे, तेज से तेज आगे बढ़कर। मेंटर्स के शेड्यूल की मदद से आप भी कर सकते हो। फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ्स हो, आपको सब में सपोर्ट मिलेगा। सबसे जरूरी चीज गाइडेंस। मोस्टली चीजें तो मैं आपको बता ही चुका हूं, आपके मेंटर होंगे। आप क्लास नहीं आओगे, वो कॉल करेंगे, आपसे पूछेंगे क्लास क्यों नहीं आए। आपके अंदर एक मोटिवेशन आएगा, जब मेरे लिए कोई इतना कर रहा है तो मैं अपने लिए तो करूं। आपको लगातार होमवर्क के लिए गाइड किया जाएगा। कैसे पढ़ते हैं आज आपको पता ही नहीं है, टाइम मैनेजमेंट कैसे होता है। बहुत सारे बच्चे जो स्कूल जाते हैं उनको पता ही नहीं है स्कूल के साथ कैसे मैनेज करते हैं। बहुत सारे बच्चों को समझ ही नहीं आता कि डिस्ट्रैक्शन को कैसे कंट्रोल किया जाए, अब आएगा। बहुत सारे बच्चों को एफिशिएंसी बढ़ानी नहीं आती, किसी का फोकस नहीं है, कोई लंबे टाइम तक सिटिंग नहीं कर पा रहा, किसी की कैलकुलेशन स्पीड बहुत स्लो है, किसी को टेस्ट अटेम्प्ट करना नहीं आता। तो नहीं आता ना, आप मम्मी के पेट में से थोड़ी ना सीख के आए हो जेई की प्रिपरेशन। कोई आएगा, बताएगा, सिखाएगा, आपको टाइम देगा, तब तो पता चलेगा। टेस्ट के नंबर 100 पर अटक गए, खुद से ही फाइट मार रहे हैं, कोई नॉलेज है ही नहीं, कोई टेस्ट एनालिसिस नहीं हम कर पाते। आपको हर एक चीज बेटा यहां पर बताई जाएगी, आपके 2 मेंटर्स आपकी पूरी हेल्प करेंगे। तीसरी लेयर पर आप मेंटर्स के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हो, एक बेटर कम्युनिकेशन हो जाता है। ठीक है, हमारे संवाद सेशंस होते हैं लगातार, जिसमें कि आप हमसे जो मर्जी क्वेश्चन पूछ सकते हो। बच्चे पूछते हैं सर फिजिकल में ये तकलीफ है, ऑर्गेनिक में, इनऑर्गेनिक में सारा आंसर का होता है। तो फिजिक्स में, मैथ्स में सर डिस्ट्रैक्शन है, सर चक्कर वाला डिस्ट्रैक्शन है, सर फोन का डिस्ट्रैक्शन है, ये है वो है, कैसे ओवरकम करें, सर 3 घंटे तक एफिशिएंसी कैसे बढ़ाएं, स्टडी आवर्स को रोज 12 घंटे पर कैसे लेकर जाए। हर तरह का सवाल जो नॉन अकेडमिक है, जो भी क्लास के डाउट आ रहे हो तो आप क्लास में क्लियर कर रहे हो हैंड रेस करके, बड़ा ईजी है। उसके अलावा जो भी डाउट है ना, जो पेरिफेरल डाउट होते हैं, आसपास के डाउट होते हैं, डायरेक्टली एकेडमिक से लिंक नहीं होते, पर वो हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है क्योंकि उसी से तो पढ़ाई करेंगे, वो आप बेटा इन सेशन में पूछ सकते हो। फिर फाइनली आपकी सबसे बड़ी तकलीफ
आज आपसे मैं बोलूं एक हफ्ते में कितना पढ़े, तो आप 6-7 घंटे के एवरेज से ज्यादा नहीं पढ़ रहे। जो भी उसका कारण है, आप नहीं पढ़ रहे, इंटरेस्ट नहीं आ रहा, जो भी नहीं हो रहा, पर आपको पता है कि अगर अब जो 10-12 घंटे की पढ़ाई नहीं करी डेली बेसिस पर तो सिलेक्शन नहीं होगा। तो बेटा आप रोज 12 घंटे पढ़ो, एक हफ्ते में आप 80 आवर्स पढ़ो। इसके लिए सुपर मेंटरशिप की ताकत आपके साथ होगी जो आपके स्टडी आवर्स बढ़ा देगी। मेंटर्स आपका पूरा सपोर्ट करेंगे। ई सरल में एक एक चीज में आप ट्रैक होते हो, कितना रिकॉर्डेड कर रहे हो, कितना लाइव कर रहे हो, एवरीथिंग, आपकी अटेंडेंस है कि नहीं है, सब चीज बेटा आपकी ट्रैक होती है। मेंटर्स लगातार बात करते हैं। बेस्ट मॉड्यूल्स आपको मिलेंगे। मैं सिर्फ इतना सा बोल सकता हूं, इजीएस्ट क्वेश्चन से लेकर टफेस्ट क्वेश्चन तक आपके पास होंगे। जेई मेंस का हर एक पैटर्न, जे एडवांस का हर एक पैटर्न इसमें होगा। डीपीपीज बेटा आपको मिलेगी। कोई और किताब करने की आपको जरूरत नहीं है, कोई और किताब खरीदने की आपको जरूरत नहीं है। सब कुछ इन मॉड्यूल से हो जाएगा। भारत के बेस्ट, मोस्ट लव्ड, हाईएस्ट रेटेड मॉड्यूल है बेटा। ठीक है, पूरा आपका टेस्ट का सिस्टम होगा जहां पर आपके बहुत सारे टेस्ट होंगे। मिनिमम आपको 200 टेस्ट देने होंगे। हर चैप्टर खत्म होने के बाद जेई मेंस का टॉपिक वाइज टेस्ट, जे एडवांस का टॉपिक वाइज टेस्ट, फिर उसके बाद आपके 21 दिन से 28 दिन में रिव्यू टेस्ट होते जाएंगे। कभी वो जेई मेंस पैटर्न पे होंगे 3 घंटे के, कभी बेटा वो जे एडवांस पैटर्न के होंगे 6 घंटे के। 3 घंटे का एक पेपर, फिर ब्रेक, फिर 3 घंटे का एक पेपर, जैसा अपना जे एडवांस होता है। आपको एनालिसिस की रिपोर्ट भी मिल जाएगी और मेंटर्स भी आपको एनालिसिस करने में हेल्प कर देंगे। बहुत इजीली आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। क्लास में हैंड रेस करो, डाउट सॉल्व हो जाते हैं। फिर शीट का डिस्कशन क्लासेस अलग होती है। जो भी आप मॉड्यूल जो सॉल्व करोगे, डीपीपी जो सॉल्व करोगे, उनकी डिस्कशन क्लासेस होती है। जो आप टेस्ट दोगे, टेस्ट की डिस्कशन क्लासेस होती है। ठीक है, तो सारे डाउट अपने यहीं पर सॉल्व हो गए। फिर भी अगर आपको लगता है नहीं सर हमको और तरीके चाहिए, तो बेटा जो आपको क्वेश्चंस आपको मिलेंगे होमवर्क के अंदर, उसमें आपको उसके टेक्सचुअल और वीडियो सॉल्यूशंस मिलेंगे। आपको एक ई सरल का डाउट सॉल्विंग टूल, जिसको अपन दोस्त बोलते हैं, जो आपका दोस्त है, वो भी मिलेगा। कई बार क्या होता है कि हम चैट करके पूछना चाहते हैं, हम उतने कंफर्टेबल नहीं है, हम इंट्रोवर्ट है, तो आप ई सरल का दोस्त बेटा यहां पर यूज कर सकते हो। चैट करके इस तरीके से अपना बेटा डाउट रिजॉल्व कर सकते हो। जैसे एक बच्चा है, इसको एक प्रॉब्लम आई, उसने क्वेश्चन का फोटो खींचा, नीचे लिख दिया मेरे को क्या डाउट है, उधर से टीचर का रिप्लाई आ जाएगा और आपका डाउट बेटा सॉल्व हो जाएगा। फिर ई सरल की लाइव डाउट सॉल्विंग क्लासेस भी चलती हैं, जिसके अंदर आप किसी भी चैप्टर का किसी भी क्वेश्चन को पूछ सकते हो। जैसे अभी तो मान लो आप तैयारी चालू करते हो, जुलाई आ गया, अब आपको वो पूछना है जो आपने अप्रैल मई में पढ़ा था, तो उस टाइम तो उसमें क्लास में डिस्कशन नहीं चल रहा होगा उसका, पर आप उसको रिवाइज कर रहे हो, आप उसको पूछना चाहते हो, तो बेटा जो डाउट सॉल्विंग क्लासेस चलती हैं अलग से, उसमें आप यहां पर पूछ सकते हो। और उसके बाद भी नहीं होता तो मेंटर से बोलकर टीचर से कनेक्ट आप कर सकते हो। ठीक है, यहां तक सबको बात समझ में आ गई। पूरा रिवीजन ई सरल आपका कराएगा। जे एडवांस के पहले बेटा मिनिमम 4 बार और मोस्ट प्रोबेबली 5 बार हम आपका रिवीजन करवा देंगे। सर बोर्ड का क्या, 12th बोर्ड की प्रिपरेशन भी ई सरल कराएगा। इस बार जितने भी बच्चे थे जिनकी 11th वेस्टेड थी, उनके बहुत अच्छे बोर्ड्स गए। पूरी बोर्ड की तैयारी, चाहे वो बोर्ड की क्लास हो, प्रैक्टिकल में हेल्प हो, और भी जो भी आपकी उसमें चीजें होती है, प्री बोर्ड में हेल्प हो, सब कुछ ई सरल आपको यहां पर पूरी बोर्ड की प्रिपरेशन कराएगा। मतलब रिवीजन भी हो रहा है। जेईई मेंस के पहले 2 बार। अच्छा, रिवीजन है ना 2 तरीके से होता है, हर बच्चे को 2 तरीके से करना होता है। थ्योरी का रिवीजन अलग, प्रैक्टिस का रिवीजन अलग। तो थ्योरी का भी रिवीजन होगा और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन क्लासेस में क्वेश्चन के थ्रू, प्रैक्टिस के थ्रू भी बेटा आपका रिवीजन होगा। और एक लास्ट चीज बचती है, शॉर्ट नोट्स, वो भी आपको ई सरल की तरफ से मिल जाएंगे। ओवरऑल जो भी आपको चाहिए एक टॉप आईआईटी, ड्रीम आईआईटी में जाने के लिए, वो ई सरल की तरफ से मिलेगा। बस अब कमर कस लो, अब तैयार हो जाओ जिंदगी की सबसे ज्यादा मेहनत करने के लिए और एक लेजेंड बनने के लिए। ठीक है, कोर्स इज नाउ लाइव। भारत का सबसे अफोर्डेबल कोर्स है, मेंटरशिप और इंटरैक्टिव लाइव क्लास के साथ में, लिमिटेड बच्चों के लिए। आपको पता है प्रार 1.0 के एडमिशन क्लोज हो गए थे, प्रार 2.0 में अब आप आ सकते हो। डिस्क्रिप्शन में बेटा आपको लिंक मिल जाएगा, कमेंट में लिंक मिल जाएगा। अब और देर नहीं, लाइव क्लासेस एकदम 0 से बहुत जल्दी शुरू होने वाली है। मिलते हैं बेटा क्लासेस में, सेशंस में, और अपनी किस्मत बदलते हैं। जो भी लग रहा है ना सिलेक्शन भी होगा कि नहीं होगा, इसको टॉप आईआईटी की ड्रीम ब्रांच तक लेकर जाते हैं साथ में मिलकर। जब साथ है ना तो बिल्कुल होगा, मेहनत से सब कुछ होगा, और भारत के बेस्ट रिसोर्सेज जो आपको ई सरल दे रहा है उसके साथ तो होगा ही होगा। ऑल दी बेस्ट।